देखो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था। उसको 4 बेटे थे। वह अपने चारों बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। वह इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। उसकी कोई भी काम में वह मदद नहीं करते थे। उनके इस अल्लड़पन से वह हमेशा चिंतित रहता था। एक रात वह ऐसा ही सोचता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। उसको चिंतित देखकर उसकी पत्नी उन्हें एक उपाय बताती। वह उपाय सोचकर खुश हो जाता है। सुबह उठते ही अपने चारों बेटों को बुलाता और कहता, मैं और तुम्हारी माँ हम बुजुर्ग हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा हुआ है। आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो खेत में से वह धन निकाल कर ले लेना। खेत में गड़ा हुआ धन सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी से पिताजी को वह तीर्थ यात्रा जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा चले जाते हैं। कुछ दिन जो घर में था वह सब चलता है। बाद में घर में जो अनाज था वह समाप्त होने लगता है। जो धन था वह भी समाप्त होने लगता है। वह चिंतित होते हैं, अब हम क्या करें। तो पिताजी ने कहा था कि खेत में धन गड़ा हुआ है, वह निकाल कर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह सोचकर वह रात को खेत की खुदाई का काम आरंभ करते हैं। 2-3 रातें वह खेत की खुदाई का काम करते हैं। चारों भाई मिलकर वह खेत की खुदाई का काम शुरू करते हैं। फिर भी उन्हें वहां धन नहीं मिलता। खेत की पूरी खुदाई का काम तो करते हैं, खेत की खुदाई भी हो जाती है, वह हताश हो जाते हैं। सुबह वह हताश होकर घर वापस लौट जाते हैं। उसी समय रामदीन के मित्र हरिनाथ चाचा वह मिलते हैं और कहते हैं, आप इतने हताश क्यों हो। तो वह सब कुछ बताते हैं। अब हरिनाथ चाचा उन्हें सलाह देते हैं, आपने तो खेत की खुदाई कर ही ली है, तो खेत में बीज बो दो। वह निराश हो गए थे। चारों बेटे निराश हो गए थे। उसके मन में अभी उत्साह जाग गया। हरिनाथ चाचा की सलाह भी वह मान लेते हैं। हरिनाथ चाचा की बात मानकर उनके मन में प्रोत्साहन मिला और वह सुबह बीज बोने का काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद खेत में नन्हे नन्हे अंकुर दिखाई देते हैं। वह बहुत खुश हो जाते हैं। फसल की अच्छी देख कुछ दिन बाद नन्हे नन्हे अंकुर देखकर वे प्रोत्साहित हो जाते हैं। फसल की अच्छी देखभाल करते हैं। फसल भी अच्छी आती है। हरिनाथ चाचा को वो धन्यवाद देते हैं और फसल काटकर फसल को बाजार में बेचने के काम में जुट जाते हैं। उसी समय रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस लौट आते हैं। माताजी पिताजी को देखकर चारों बेटों ने चरण स्पर्श की। रामदीन ने अब चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, अभी आपको ध्यान में आ गया है होगा कि मैंने जो खेत में गड़ा धन रखा था उसका राज क्या है। चारों बेटों ने भी सिर हिलाकर अपनी बात मान ली और वह कहते हैं, हाँ पिताजी,
जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही हम अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत से, कठिन परिश्रम से हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताती हूँ। स्वयं, स्वयं का अर्थ होता है खुद। परिश्रमी, परिश्रमी मतलब मेहनती। भविष्य, भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। उपाय, उपाय का अर्थ है तरीका। निराई, निराई मतलब खेत में जो अनावश्यक घास उग जाती है उसको निकालने का काम। निराश और हताश मतलब दुखी। जुट जाना, उसका अर्थ होता है लग जाना। राज, राज का अर्थ होता है रहस्य। संभव, संभव का अर्थ होता है मुमकिन, जो हो सके। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। गोड़ाई, गोड़ाई का अर्थ होता है मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। अब देखो आगे है मुहावरे। स्वीकार करना, उसका अर्थ है मान लेना। गप्पे मारना, उसका अर्थ है इधर उधर की निरर्थक बातें करना। पेट पालना, उसका अर्थ है गुजारा करना। खुशी से उछल पड़ना, उसका अर्थ है बहुत खुश होना। बंधन न रहना, उसका अर्थ है पाबंदी न रहना, आज़ादी मिलना। चरण स्पर्श करना, उसका अर्थ है आदर से पैर छूना। चेहरे पर खुशी की लहर लहर दौड़ना, उसका अर्थ है बहुत खुश होना।